एक ऐसा अस्त्र जो छूट गया तो पूरी पृथ्वी जलकर राख हो जाए, एक चक्र जो कभी अपने निशाने से नहीं चूकता, और एक त्रिशूल जिसमें तीनों लोकों को हिला देने की शक्ति है। क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या प्राचीन युग की कोई भूली बिसरी साइंस? आज हम खोलने जा रहे हैं हिंदू देवताओं के अस्त्रों के राज। क्या ये हैं अंधविश्वास या किसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का प्राचीन रूप? हिंदू धर्म के इतिहास में कई ऐसे दिव्य अस्त्रों का वर्णन मिलता है जो सुनने में कल्पना लगते हैं, लेकिन ध्यान से सोचो तो ये किसी उच्च विज्ञान का हिस्सा भी हो सकते हैं। सुदर्शन चक्र जो रडार गाइडेड मिसाइल जैसा काम करता है, त्रिशूल जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियों का प्रतीक है, और ब्रह्मास्त्र जिसके बारे में कहा गया है कि ये एक न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा विनाशकारी है। इस वीडियो में हम करेंगे एक रोमांचक सफर जहां हम इन अस्त्रों की तुलना करेंगे आधुनिक टेक्नोलॉजी से और जानेंगे क्या इनमें छिपा है कोई साइंटिफिक सच या ये सिर्फ धार्मिक कल्पनाएं हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे रहस्यमयी और विनाशकारी अस्त्र से, ब्रह्मास्त्र। पुराणों के अनुसार ब्रह्मास्त्र वो अस्त्र था जिसे स्वयं ब्रह्मा ने रचा था। इसे चलाने वाला योद्धा केवल एक बार इसका प्रयोग कर सकता था, क्योंकि इसके बाद धरती का संतुलन ही बिगड़ सकता था। कहा जाता है कि जब अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच युद्ध हुआ तब दोनों ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, लेकिन अगर कृष्ण ना होते तो आज शायद कोई महाभारत की कहानी सुनाने के लिए जिंदा भी नहीं होता। अब सोचिए, एक ऐसा अस्त्र जो जमीन को बंजर बना दे, वातावरण को जहरीला कर दे और हजारों सालों तक जीवन असंभव बना दे। क्या ये किसी न्यूक्लियर वेपन जैसा नहीं लगता? ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए विशेष मंत्रों की जरूरत थी और इसका नियंत्रण भी मानसिक शक्ति से होता था, ठीक वैसे ही जैसे आज की मिसाइलें रिमोट कंट्रोल और लॉक ऑन सिस्टम से चलाई जाती हैं। फर्क बस इतना है, हमने इसे विज्ञान कहा, उन्होंने इसे दिव्यता कहा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का वो दिव्य हथियार जो दुश्मन का पीछा करता था, रास्ते की हर बाधा को काटता था और फिर अपने स्वामी के पास लौट आता था। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या ये किसी हीट सीकिंग या जीपीएस गाइडेड मिसाइल जैसा नहीं लगता? कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया तो वो सिर्फ एक अस्त्र नहीं था, वो एक चेतना थी। वो जानता था उसे कहाँ जाना है, किसे मारना है और कब लौटना है। और फिर आता है त्रिशूल, भगवान शिव का त्रिनेत्र समान अस्त्र, एक ही वार में शरीर, मन और आत्मा तीनों को भेदने वाला। त्रिशूल को केवल शक्ति का प्रतीक समझना भूल होगी। ये ब्रह्मांड की 3 ऊर्जा धाराओं का संतुलन था, सृष्टि, स्थिति और संहार। क्या ये तीनों अस्त्र केवल प्रतीक हैं या ये संकेत हैं उस टेक्नोलॉजी के जो आज हम समझ नहीं पाते, लेकिन हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने उसे जाना था? तो क्या ये सारे अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल सिर्फ धार्मिक कल्पनाएं हैं, या फिर प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों के पास वो ज्ञान था जिसे आज की साइंस धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रही है? हमारे शास्त्रों ने कभी सीधे टेक्नोलॉजी का नाम नहीं लिया, लेकिन प्रतीकों, मंत्रों और कथाओं के जरिए उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो आज के वैज्ञानिक भी पढ़कर हैरान हो जाते हैं। शायद उस दौर में विज्ञान और अध्यात्म अलग नहीं थे, शायद वो डिवाइन साइंस थी जो आज भी हमारे ग्रंथों में छिपी हुई है। बस जरूरत है उसे नए नजरिए से देखने की।